Hello guys and welcome back to the channel. So this is a quick update for all the law 5 years aspirants. गाइस आपके इंस्टीट्यूशनल लेवल को लेकर एक अपडेट आ चुकी है। तो आपको सबसे पहले इनकी CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लॉ 5 years में आ जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नोटिस नंबर 4 फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड फॉर LLB 5 years। इस पर क्लिक करते हैं और इस नोटिस को गो थ्रू करते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि कैंडिडेट शुड एडिट अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन द कैप एप्लीकेशन फॉर्म इफ़ एनी मिस्टेक इज ऑब्जर्व्ड इन देयर कैप एप्लीकेशन फॉर्म एंड शुड फिल द कॉलेज चॉइसेस फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड। तो अगर आपके कैप एप्लीकेशन में कोई भी एरर है तो आप एडिट कर सकते हो और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर सकते हो और आपको कॉलेज चॉइसेस देनी पड़ेगी इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड के लिए विच इज़ योर राउंड 4th। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस करके हाईलाइट करके रखा हुआ है, कॉलेज ऑप्शंस फिल्ड फॉर राउंड 3 और प्रीवियस राउंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड। तो अगर आपने राउंड 3 के लिए या राउंड 2 के लिए सपोज़ XYZ एंड ABC कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट बनाई हुई थी तो ये कैंसिल हो जाएगी। आपको राउंड 4th में फ्रेश कॉलेज के ऑप्शंस देने पड़ेंगे। It is mandatory for all the candidates to fill the fresh college choices for institutional level round 4th। तो जो भी आपने सेकेंड और थर्ड राउंड में प्रेफरेंस दी हुई है वो रिपीट नहीं कर सकते आप 4th राउंड में, आपको फ्रेश कॉलेजेस की चॉइस देनी पड़ेगी। The 4th and final institutional level round of admissions will be conducted at the level of admitting college as per the schedule declared on the course website. All ACAP or institutional level seats available for admission in round 4 will be filled in through the generated merit list. The unaided colleges, institution, departments who have not surrendered the management quota to CET cell will be able to fill the management quota seats through college generated on the line merit list for management quota। तो ये बाकी सारी कॉलेजेस के लिए इंफॉर्मेशन है। आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके 9th वाले पॉइंट पर आ जाना है। Candidates giving multiple choices for institutional level round should keep in touch with the college and take judicious decision as per their own merit place in the individual college merit list। तो आपने अगर मल्टीपल चॉइसेस दी हुई है कॉलेज A, B, C, D, E, F, सपोज़ आपने ये 6 कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट दी हुई है राउंड 4th के लिए, तो आपको हर एक कॉलेज की वेबसाइट पर गो थ्रू करते रहना चाहिए, हर एक कॉलेज के टच में आपको होना चाहिए सो दैट उनकी जो सीट्स हैं वो फिलअप ना हो जाए एज़ पर योर परसेंटाइल एज़ पर देयर मेरिट लिस्ट। यहाँ पर इन्होंने एक टेबल भी दे रखा है समझने के लिए। देयर विल बी सेपरेट लिंक्स फॉर मेरिट लिस्ट ऑफ ACAP सीट्स एंड मैनेजमेंट सीट्स इन कॉलेज लॉगिन। तो आप जो भी कॉलेज में जाना चाहते हो तो उनके लॉगिन पे आप जाकर ये डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। Candidates can seek the vacancy position of each college on the CAP portal। कैप के पोर्टल पर भी आपको मिल जाएगा कि कितनी सीटें कौन से कॉलेज में अवेलेबल है। आफ्टर जनरेशन ऑफ कॉलेज वाइज इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड मेरिट लिस्ट, कैंडिडेट्स कैन चेक मेरिट इन रिस्पेक्टिव कॉलेज ऑनलाइन थ्रू द लिंक गिवन ऑन वेबसाइट होम पेज एंड अकॉर्डिंगली टेक द डिसीजन टू विजिट द कॉलेज। तो जैसे ही आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है एक मेरिट लिस्ट निकलेगी तो आप जाकर उस लिंक पर चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद में आपका डिसीजन होगा कि आपको उसमें एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो बाकी इन्होंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स भी दे रखे हैं आपके समझने के लिए, तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 15th पॉइंट ये कहता है कि कॉलेज इंस्टीट्यूशन विल एडमिट द कैंडिडेट्स एज पर द सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट टेकिंग इनटू द अकाउंट अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। जितनी सीट्स बची होगी उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। बिफोर एडमिटिंग द कैंडिडेट देयर विल बी थरो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट। देन कॉलेज शुड असिस्ट द कैंडिडेट टू पे द वन टाइम सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑफ 1000 अगर आपने पहले नहीं भरा था तो। और एलिजिबिलिटी इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड के लिए ये कहती है कि ऑल कैप रजिस्टर्ड नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल इन दी इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड। यानी कि आपने राउंड 1 में पार्ट लिया, राउंड 2 में लिया, राउंड 3 में लिया, अब तीनों राउंड में मिलाकर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो आप इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए एलिजिबल हो। एडमिटेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड प्रोवाइडेड दे कैंसल द एडमिशन ऑफ राउंड 1, 2 और 3। सेकेंड सिनेरियो ये कहता है कि आपको राउंड 1, 2 और 3 में कॉलेज अलॉट हो चुका है बट आपने इसमें अपना एडमिशन जो है वो कैंसिल करवा दिया है। ऑब्वियसली आप बेटरमेंट के लिए जाना चाहते थे, आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी पार्ट ले सकते हो।
थर्ड पॉइंट ये कहता है द कैंसल सीट विल बी फॉरफिटेड एंड विल नॉट बी अवेलेबल टू कैंडिडेट्स इफ़ यू फेल टू गेट द एडमिशन इन द इंस्टीट्यूशन लेवल राउंड। तो ये बहुत सोच समझ कर आप कैंसिल करना अगर आपको राउंड 1, 2 या 3 में सीट अलॉट हुई थी। अगर आपको 4th में भी सीट अलॉट नहीं हुई तो आपके पहले तीनों राउंड की जो सीट हैं जो आपने छोड़ दी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। आप कैप के एप्लीकेशन को कैसे एडिट कर सकते हो? ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एक्सेप्टिंग ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स विल बी एबल टू एडिट दी एप्लीकेशन फॉर्म। जिन्होंने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर कर रखा था कैप राउंड के टाइम पे, उनको ही ये मौका मिलेगा कि अपनी कैप के फॉर्म को वो एडिट कर सकते हैं। ऑलरेडी लॉक्ड कन्फर्म कैप एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी एडिटेड। आपको सिंपली लॉगिन करना है और अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको कॉलेज चॉइस सिलेक्शन लिंक पर क्लिक करके अपनी चॉइस दे देनी है। सबसे पहले आपको कैंडिडेट लॉगिन पर जाना है, उसके बाद अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूशनल राउंड पर क्लिक करना है, सिलेक्ट कॉलेज और उसके बाद आप सर्च कर सकते हो कॉलेजेस और उसके बाद अपने ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर कैंडिडेट कैन चेंज देयर चॉइसेस एनी टाइम ड्यूरिंग द शेड्यूल्ड पीरियड एज पर द अपडेटेड शेड्यूल फॉर द कोर्स। Candidates are required to give minimum 2 choices. There is no maximum limit on filling choices. तो मिनिमम तो आपको 2 चॉइसेस देनी पड़ेगी, मैक्सिमम यहाँ पर कोई चॉइसेस नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप 5 कॉलेजेस को भी चूज़ कर सकते हो, आप 10 कॉलेजेस को भी चूज़ कर सकते हो, तो कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। और ये कुछ गाइडलाइंस दी हुई है तो आपको इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। और नीचे 26, 27, 28 और 29 ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस करके इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है इन्होंने। फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट्स देयर इज़ नो नीड टू गिव चॉइसेस। कैंडिडेट्स कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू कॉलेजेस। फॉर सच कैंडिडेट्स कॉलेजेस आर रिक्वायर्ड टू जनरेट द मैनेजमेंट कोटा मेरिट लिस्ट थ्रू द लिंक गिवन इन देयर लॉगिन। देयर इज सेपरेट लिंक इन कॉलेज लॉगिन टू एडमिट मैनेजमेंट कोटा सीट्स कैंडिडेट्स। रिजर्वेशन क्राइटेरिया इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन मैनेजमेंट कोटा सीट्स। तो ये जितने भी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सीट्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं ये। देयर विल बी नो एडमिशन आफ्टर कट ऑफ डेट एज पर द शेड्यूल डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जितनी भी इनकी लास्ट डेट है उसके बाद अगर आप कुछ प्रोसेस करने जाओगे तो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, इसको अच्छे से गो थ्रू कर लो। और ये PDF आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा CD सेल की, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको गो थ्रू कर सकते हो और शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट अपडेट अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरीज है, यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। ऐसे क्विक अपडेट्स नोटिफिकेशन के लिए चैनल के साथ बने रहना। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।